नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, 73 साल बाद राहु का शतभिषा प्रकोप 3 राशियों का शुरू होगा संकट का दौर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। ज्योतिष के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना की जो 73 साल बाद फिर से घटित हो रही है। राहु अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर रहे हैं और इससे दुनिया बचेगी या बदलेगी, ये प्रश्न हर किसी के मन में उमड़ रहा है। इन 3 राशियों पर बड़ा संकट छा सकता है और ये 5 बड़ी घटनाएं आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हां दोस्तों, राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये विज्ञान का स्वामी है, रहस्यों का राजा है। टेक्नोलॉजी, खोज, आविष्कार सबका जन्म यहीं से होता है। और जब यही राहु अपने ही घर शतभिषा में आते हैं तो दुनिया की कहानी एकदम बदल जाती है। नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक राहु इसी नक्षत्र में रहेंगे और इसी अवधि में ज्ञान और बुद्धि के देवता बृहस्पति मिथुन राशि से राहु पर अपनी अति शुभ नवी दृष्टि डालेंगे। इतिहास गवाह है कि ऐसे संयोग बहुत कम बनते हैं और जब भी बनते हैं दुनिया हिल जाती है। आखिरी बार ये योग 1951 में बना था और उसके बाद दुनिया में क्या क्या बदल गया। पहला कमर्शियल कंप्यूटर जन्मा, डीएनए की रहस्यमयी संरचना सामने आई, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार हुआ, हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया, मिस्र में सत्ता का तख्ता पलट हुआ और भारत ने आजादी के बाद अपना पहला आम चुनाव कराया। अब वही ब्रह्मांडीय चक्र 2025 में वापस लौट रहा है। ये सिर्फ एक गोचर नहीं बल्कि मानव सभ्यता के नए अध्याय की शुरुआत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम समझेंगे कि राहु जब अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो कौन सी 3 राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। दुनिया की राजनीति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिक दिशा कैसे बदलेंगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के 5 ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो इस परिवर्तन को आपके जीवन में शुभ से भी अधिक शक्तिशाली बना देंगे। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम तम राहु प्रणमाम्यहम सूर्य। और चंद्र को ग्रसने की क्षमता रखने वाले, अमृत पीकर अमर बने आधे शरीर वाले महावीर उन अद्भुत राहु को मेरा प्रणाम। इस दिव्य राहु स्तुति के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। ओम नमः शिवाय। राहु सिर्फ ग्रह नहीं है या वो बेचैनी है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। वो जुनून जो कहता है चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर। राहु की पूरी कहानी इसी ऊर्जा पर टिकी है। देवताओं के बीच जाकर बैठ गया, अमृत पी लिया, गला कट गया, लेकिन इच्छा पूरी हो गई। यानी राहु वही है जो रिस्क लेकर भी जीत जाता है। और अब वही राहु अपने घर शतभिषा में लौट रहे हैं और इसके साथ एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह समय सिर्फ राहु का नहीं बल्कि राहु प्लस शनि का मिश्रित प्रभाव है, क्योंकि महर्षि पराशर ने स्पष्ट कहा है, शनि राहु युतो, यानी राहु वही फल देते हैं जो शनि जैसी ऊर्जा उत्पन्न करे। इसीलिए आने वाले महीनों में जो भी होगा उसकी गहराई बहुत तेज और बहुत प्रभावशाली होगी। अब बात करते हैं वीडियो के अहम हिस्सों की। शतभिषा नक्षत्र क्या है, राहु यहां कैसे फल देते हैं, गुरु की नवी दृष्टि परिणामों को कैसे मोड़ देगी और कौन सी है वे 3 राशियां। इन आधारों को शुरुआत में ही समझ लें, क्योंकि राशिफल में इन्हें दोहराया नहीं जाएगा। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन वादा है कि ज्ञान भी मिलेगा, दिशा भी मिलेगी और समाधान भी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दिल से लिखें, हर हर महादेव, जय शनिदेव। वीडियो को एक लाइक देकर हाइप कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं समय की। राहु कब अपनी नक्षत्र यात्रा शुरू करेंगे। 26 नवंबर 2025 को राहु शतभिषा में प्रवेश करेंगे और 2 अगस्त 2026 तक यही रहेंगे। इस दौरान गुरु 25 दिसंबर से 1 जून तक राहु पर अपनी नवी दृष्टि डालेंगे।
यानी कुछ समय राहु अकेले फल देंगे और बाकी समय गुरु का प्रभाव उनकी दिशा बदल देगा। आगे के प्रभाव समझते समय ये टाइमलाइन अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कब कौन सी घटना जीवन में आकार ले सकती है? अब सबसे मूल सवाल, शतभिषा नक्षत्र क्या है? शत प्लस विषज यानी 100 उपचार 100 समाधान। एक ऐसा नक्षत्र जो कहता है कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। राहु की ऊर्जा यहां चरम पर पहुंचती है क्योंकि राहु वही फलते फूलते हैं जहां मुश्किलें हो, उलझने हो और परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो। शतभिषा वही जगह है जहां अंधकार के बीच से भी एक रास्ता निकल आता है। शतभिषा 29 नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है। इस राशि के 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक फैला हुआ। और सबसे दिलचस्प बात, कुंभ का सहस्वामी राहु खुद है, यानी राशि भी अपनी, नक्षत्र भी अपना और भाव भी ऐसा जो राहु को सबसे ज्यादा प्रिय है। काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और अचानक मिलने वाले अवसरों का केंद्र। राहु को माया पसंद है, नयापन पसंद है, चमत्कार पसंद है। इसलिए महर्षि पराशर भी कहते हैं राहु 11वें भाव में अत्यंत शक्तिशाली रहते हैं। अब जरा सोचिए, राहु अपनी ही राशि में, अपने ही नक्षत्र में और अपने पसंदीदा भाव में बैठे तो क्या होगा? उत्तर साफ है, राहु यहां अपना असली प्रचंड और परिवर्तनकारी रूप दिखाएंगे। लेकिन इस भाव का एक रहस्य है, यह भी राहु की तरह द्विभावी ऊर्जा रखता है। इसका प्रतीक चिन्ह है एक खाली वृत्त, एक ऐसा शून्य जो 2 अर्थ देता है, या तो पूर्ण खालीपन या उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय। कुंभ का प्रतीक भी देखिए, घड़ा घड़े से खजाना भी निकल सकता है और विषैले सांप भी। कोई नहीं जानता भीतर क्या है। यही कुंभक मायावी प्रकृति है। शतभिषा एक गति प्रधान नक्षत्र है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय यात्राएं, आयात निर्यात, सूचना का निरंतर प्रवाह, ग्लोबल नेटवर्किंग सब इसी नक्षत्र से जुड़ते हैं। और क्योंकि राहु सूचना को लाइट स्पीड से पकड़ लेते हैं, इस समय मीडिया, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े लोगों को असाधारण अवसर मिलना तय है। राहु की माया हमें नए आविष्कारों से बांध कर रखती है और इसी वजह से इस गोचर में दुनिया को कई बड़े ब्रेक थ्रू देखने को मिलेंगे। मानव जीवन को आसान बनाने वाले आविष्कार इसी नक्षत्र की देन माने जाते हैं। अब इस नक्षत्र के अधिपति देवता आते हैं वरुण, और राहु में एक रोचक समानता है। वरुण पहले असुर थे, लेकिन तपस्या और दिव्य योग्यता के कारण इंद्र ने उन्हें देव पद पर आसीन किया। राहु भी असुर थे, लेकिन अमृत पीने की चतुराई से उन्हें देवता जैसा शक्तिशाली ग्रह पद प्राप्त हुआ। शनि ने भी कठोर तप से गृहत्व पाया। इसलिए इस नक्षत्र की 3 शक्तियां, राहु, शनि और वरुण, तीनों उस क्षमता के प्रतीक है जो असंभव को संभव बना देती है। और इसलिए इस नक्षत्र में होने वाला परिवर्तन कभी छोटा नहीं होता, हमेशा निर्णायक और युगांतरकारी होता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पहलू, गुरु की 9वीं दृष्टि 25 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक राहु को अपनी शुभ संतुलनकारी दृष्टि देंगे। गुरु और राहु दोनों विस्तार देते हैं, लेकिन दोनों की दिशा अलग। राहु का विस्तार अनकंट्रोल है, गुरु का विस्तार डिसिप्लिन है। राहु की ऊर्जा हवा में छिड़के तेज इत्र जैसी तुरंत फैलती है, तीखी होती है और जल्दी खत्म भी हो जाती है। गुरु की ऊर्जा फूल की महक जैसी धीमी, स्थिर और देर तक टिकने वाली। इस अवधि में गुरु राहु की बेचैन ऊर्जा को संतुलन, दिशा और सकारात्मक मोड़ देंगे। और क्योंकि मिथुन कम्युनिकेशन, ट्रैवल, नेटवर्क और बुद्धि का घर है, इस दौरान दुनिया में एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ग्लोबल कनेक्टिविटी और मेडिकल टेक्नोलॉजी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था भी एक नए चक्र में प्रवेश करेगी, क्योंकि आने वाले वर्षों में गुरु तेजी से राशि परिवर्तन करेंगे और ये वैश्विक बदलावों की रीढ़ बन जाएगा। राहु की ऊर्जा एक तरह की केस थ्योरी जैसी होती है, अव्यवस्था से नया सिस्टम जन्म लेता है। राहु पहले उथल पुथल करवाते हैं, फिर व्यवस्था स्थापित करते हैं। आगे हम देखेंगे कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन से उपाय असरदार रहेंगे
और वो सबसे बड़ा प्रश्न, कौन सी समस्याएं सामने आ सकती है। अब आते हैं सबसे मूल नियम पर। ग्रह जिस राशि में बैठता है, उस राशि का स्वामी ही उसके फल की दिशा तय करता है। राहु इस समय कुंभ में है और इसके स्वामी शनि यानी राहु का व्यवहार आंशिक रूप से शनि जैसा होगा। और शनि कहाँ है? मीन राशि में। मीन प्रलय, अंत, आरंभ और बड़े परिवर्तन का द्वार। जब राहु और शनि जैसे दो गहरे ग्रह ऐसी ऊर्जा में एक साथ काम करते हैं तो परिवर्तन शांति से नहीं होता। वो संघर्ष, विरोध और अस्थिरता की लहरों पर सवार होकर आता है। आपने 2025 में इसका पहला चरण देखा भी है। नई बीमारियों का उदय, देशों के बीच टकराव, आर्थिक दबाव, समाज में असंतोष और व्यवस्था से असहमति की आग। यही है ट्रांजिशन थ्रू टर्बुलेंस, यानी उथल पुथल से गुजरकर युग बदलना। राहु का जन्म भी समुद्र मंथन से हुआ था। पहले विष निकला, फिर अमृत। राहु का नियम भी यही है, पहले संकट फिर वरदान। अब राहु बैठे हैं 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति का घर। लेकिन इसके पीछे छिपा है एक मायाजाल। एक इच्छा पूरी होती है तो अगली इच्छा जन्म ले लेती है। राहु का शरीर नहीं, केवल सिर है, यानी तृप्ति कभी नहीं होती। जो चाहिए बस चाहिए, कितना भी मिले कम ही लगता है। इसलिए इस समय वर्कहोलिक होना, अत्यधिक काम उठाना, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और मानसिक तनाव, ये सब बढ़ सकते हैं। महर्षि पराशर भी कहते हैं, 11वें भाव का राहु इच्छाओं की पूर्ति तो देता है, लेकिन व्यक्ति को माया के जाल में और गहराई तक खींचता जाता है। और 11वां भाव किसका? 12वां है, मोक्ष का। यानी राहु माया बढ़ाता है, आध्यात्मिकता को पीछे धकेलता है। हां, सफलताएं आएंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन साथ में संघर्ष और दुविधाएं भी आएंगी। अगर आपने इस ऊर्जा को भावनात्मक संतुलन के साथ संभाल लिया तो यही राहु आपको अकल्पनीय वरदान भी दे सकते हैं। चलिए अब सीधे बात करते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिनके जीवन में आने वाले हैं बड़े परिवर्तन। नंबर 1, तुला राशि। तुला राशि वालों, बात करें राहु के जीवन शक्ति भाव पर। आपके संतान भाव पर राहु की दृष्टि है। ये दृष्टि 2 चीजें देती है, संतान को नए अवसर और उनके जीवन में बदलाव। कुछ लोग अपने बच्चों की शिक्षा या करियर के लिए उन्हें दूर भेज सकते हैं। कुछ के घर छोटी छोटी गलतफहमियां बन सकती हैं, लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं, ये सिर्फ मानसिक प्रभाव है। जैसे अंधेरे में पेड़ भी आपको किसी डरावनी आकृति जैसा दिखने लगता है। अब आते हैं एक गहरे रहस्य पर, राहु प्लस शनि का मन पर प्रभाव। आपके पंचम भाव से शनि की ऊर्जा राहु को प्रभावित कर रही है। राहु जहां बैठा होता है वहां विचार कई गुना बढ़ जाते हैं, यानी नॉलेज भी बढ़ेगा, एजुकेशन भी बढ़ेगा, सीखने की क्षमता चरम पर पहुंच जाएगी। और शेयर मार्केट, पंचम भाव प्लस राहु का जोखिम प्लस लाभ। शनि की मेहनत, फल, रणनीति। अगर सही सोच, सही समय और सही जानकारी से काम किया तो अचानक बड़ा पैसा भी आ सकता है, लेकिन डर भी आएगा, मन में असुरक्षा भी उठेगी। ये सही कर रहा हूं या गलत कहीं पैसा फंस ना जाए। ये सब राहु का मानसिक खेल है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। अब असली बिंदु शनि की दृष्टि सीधे आपकी इनकम पर और राहु स्वयं 11वें भाव का कारक। इन दोनों का प्रकाश जब एक जगह पड़े तो वो धन को कई गुना बढ़ा देता है। ये समय आपको 2 चीजें देगा, कमाई के नए दरवाजे और कर्म करने के नए मौके, क्योंकि क्षण बिना कर्म के कुछ नहीं देते और राहु बिना प्रयास के अचानक लाभ नहीं देते। जितना प्रयास करेंगे उतना पैसा, उतनी पहचान, उतने अवसर मिलेंगे। यहां एक और खास बात, राहु आपके पैतृक संपत्ति और दादा से संबंधित भाव को भी सक्रिय करते हैं। कई लोगों को इस दौरान ऐसी प्रॉपर्टी, भूमि या किसी पुराने रुके हुए मामले से लाभ मिल सकता है, लेकिन पेट संबंधी दिक्कतें, खान पान का गड़बड़ होना, गैस्ट्रिक ट्रबल, ये भी इस गोचर का हिस्सा है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना बेहद जरूरी है। और अंत में सबसे बड़ा संकेत तुला राशि का, ये राहु गोचर आपके कर्म, आपके प्रयास
और आपके आत्मविश्वास के ऊपर आपके जीवन की नई कहानी लिखने वाला है। आप जितना सीखेंगे, जितना प्रयोग करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, राहु उतना ही देगी। ये वही समय है जब आप चाहे तो अपनी कमाई का ग्राफ 1 से 1000, 1000 से 1 लाख और वहां से करोड़ों तक ले जा सकते हैं। सीमा केवल आपकी सोच तय करेगी और राहु आपकी सोच को कई गुना बढ़ाने वाला है। और अंत में उपाय भी जरूर देखें। नंबर 2, मेष राशि। मेष राशि वालों, राहु जब अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करते हैं और वह भी आपकी कुंडली के 11वें भाव से, तो ये घटना सिर्फ एक साधारण गोचर नहीं होती। ये जीवन में एक नई रफ्तार, एक नई कमाई और एक नई दिशा का आरंभ होती है। आपकी इनकम पहले से ही बढ़िया चल रही है, लेकिन अब राहु उसमें ऐसी तेजी लाने वाले हैं जिसकी उम्मीद तक आपने कभी नहीं की थी। खासतौर पर वे लोग जो थर्ड पार्टी काम, कंसल्टेशन, एडवाइजरी, फैसिलिटेशन या सॉल्यूशन देने वाले क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय सोने पर सुहागा साबित होने वाला है। और वजह भी साफ है, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको अनदेखा नहीं कर रहे। आपके चौथे घर कर्क राशि से उच्च का गोचर और वहां से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु तक पहुंचना, यह संयोजन बहुत दुर्लभ होता है। राहु तब खतरनाक होता है जब वो अकेला बैठा हो, पर जब उस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो तो वो वही काम करता है जो आप उससे चाहते हैं। ग्रोथ, अवसर, बड़ी कमाई, बड़े संपर्क और बड़े मौके। लेकिन साथ में एक सच भी है, जब भी धन आएगा खर्चे भी आएंगे, क्योंकि राहु कुंभ में है और कुंभ के स्वामी शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 7.5 का दबाव स्वास्थ्य में उलझने और फिजूल खर्च आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इनकम मजबूत रहेगा, यानी जितना खर्च आएगा आप उसे संभालेंगे। स्थिति बिगड़ेगी नहीं, बस सतर्क रहना पड़ेगा। और अंत में उपाय भी देखें। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, इस बार राहु का गोचर किसी सामान्य घर से नहीं बल्कि आपके 9वें भाव यानी भाग्य, दर्शन, विश्वास और जीवन दृष्टि वाले स्थान से हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि शताभिषा नक्षत्र भी आपकी राशि में सक्रिय होने वाला है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि आपके भीतर तक उतरकर बदलाव लाएगा। सबसे पहले बात उन क्षेत्रों की जो राहु तुरंत छूते ही सक्रिय कर देते हैं। धर्म, आस्था और जीवन के सिद्धांत। 9वां भाव इन सब का राजा है और राहु वो ग्रह जो मन को प्रश्न करना सिखाता है, जो आपको पुरानी सीमाओं से बाहर निकालकर नई दिशाओं में सोचने का साहस देता है। इसलिए इस समय एक चीज साफ दिखेगी, आपकी सोच में गहराई आएगी, नया दृष्टिकोण विकसित होगा, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।